Very good morning, my dear students. I hope you all are doing well. We were doing the chapter combustion and flame, and with the previous videos, I have completed all the topics and explained them to you. I hope you understood this chapter. Today, as I have told you that we are going to discuss the NCERT exercise of this chapter. So let us discuss one by one the answers of these questions. After that, I'm going to provide you the written answers of this chapter. So first, I'm going to explain you all the question and their answers. So question number 1 here is list conditions under which combustion can take place. So students, इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें वो कंडीशंस बतानी है जिसमें कंबशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे कंडीशंस बताते हैं जिनकी वजह से कंबशन की प्रोसेस टेक प्लेस करती है, ठीक है. सो चैप्टर में आपने पढ़ ही लिया होगा. वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम टू यू. So there are three things that are required for the process of combustion. Combustion can take place under following conditions. The presence of air or oxygen, जैसे कि मैंने आपको बताया है या फिर आपने समझ लिया होगा ये चैप्टर पढ़ते हुए कि कंबशन के लिए एयर की जरूरत होती है और एयर में भी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है. बाकी गैसेस भी प्रेजेंट होती है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन टेक्स प्लेस. ओके, so first condition is presence of air should be there with the combustible substance. Next condition is the presence of any fuel. कोई भी fuel होना चाहिए, wood, charcoal, coal, petrol, कुछ भी. These all are fuel, these all are combustible materials. कोई भी combustible material होना चाहिए ताकि combustion की process हो सके. Next is maintained ignition temperature, यानी कि प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए ताकि कंबशन की प्रोसेस हो सके, ठीक है. सो दीज आर द कंडीशन ड्यू टू विच कंबशन टेक्स प्लेस. क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सीधे सीरियल नंबर 3 दिखाई देगा जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी इस चैप्टर की. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एज क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द बुक. फिल इन द ब्लैंक्स. Burning of wood and coal causes dash of air. So burning of wood और coal से क्या होता है? Pollution of air. B, a liquid fuel used in homes is kerosene. So kerosene is a liquid fuel which is used in our houses. Fuel must be heated to its. फ्यूल को हमें कहाँ तक हीट करना पड़ता है ताकि वो बर्न हो सके? इग्निशन टेम्परेचर तक, ठीक है. फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर, ठीक है. ये मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अंडर द टॉपिक हाउ टू कंट्रोल फायर, ठीक है. सो इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑयल के थ्रू लगने वाली आग को वाटर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3. Explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. So इस क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि किस तरीके से CNG का यूज जो हो रहा है आजकल ऑटोमोबाइल्स में उसने पोल्यूशन रिड्यूस किया है, ठीक है. सो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया था. आइए आंसर में समझते हैं. CNG played an important role in reducing pollution in our cities for these reasons. CNG ने ये रोल प्ले करे हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे जो सिटीज हैं उनमें पोल्यूशन कम होता है. बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें सीएनजी के सिलेंडर्स यूज करे जाते हैं एज अ फ्यूल टू रन देम, ठीक है. क्यों यूज किए जाते हैं आइए समझते हैं. सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स? आपको याद रखना है कंप्रेस्ड, C फॉर कंप्रेस्ड, N फॉर नेचुरल, G फॉर गैस. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज अ क्लीनर फ्यूल एज कंपेयर टू द अदर फ्यूल्स. तो सीएनजी क्या होता है? एक क्लीनर फ्यूल है अदर फ्यूल्स के कंपैरिजन में. जैसे कि पेट्रोल या फिर डीजल से चलती हैं हमारे व्हीकल्स, उनके कंपैरिजन में सीएनजी क्या है? इट इज अ क्लीनर फ्यूल. आजकल बच्चों एलपीजी भी यूज करा जा रहा है टू रन व्हीकल्स, बट सीएनजी इज क्वाइट कॉमन, ठीक है. इसके बाद क्यों है क्लीनर फ्यूल? सीएनजी प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स.
ठीक है। तो सीएनजी को जब हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल टू रन व्हीकल्स, तो ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाता है वो बहुत ही कम अमाउंट्स में बनाता है, यानी कि इसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट्स उतने बनते नहीं हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल के यूज में बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती थी, विच इज अ वेरी पॉइजनस गैस, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। देयर आर लीस्ट चांसेस ऑफ कॉजिंग डिजीज बाय कंबशन ऑफ दिस फ्यूल, ठीक है। इसके बाद इसको यानी कि इसके यूज से या फिर इसके कंबशन से होने वाली डिजीज के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। कोई डिजीज कॉज करने वाले पोल्यूटेंट्स इसमें नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई सीएनजी इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, और इससे पोल्यूशन भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। हमें कंपेयर करना है एलपीजी को और वुड को एज अ फ्यूल, ठीक है, कि दोनों में क्या क्या क्वालिटीज है या फिर दोनों में से कौन सा अच्छा है। तो एलपीजी यहाँ पर क्या है बच्चों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एल फॉर लिक्विफाइड, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैस, ठीक है। ये आप समझ चुके हैं। हमारे घर में जो सिलेंडर्स हैं उनमें ये वाली गैस प्रेजेंट होती है और वो हम अपने घर में यूज करते हैं। ओके, नाउ एक ऑन वन साइड आई हैव रिटन द you can say characteristics of wood as a fuel, and on the other side I have written the characteristics of LPG as a fuel. It is considered as a traditional fuel. तो wood को हमने क्या माना जाता है, ट्रेडिशनल फ्यूल माना जाता है, ठीक है। विलेज एरियाज में या फिर पहले की बात करी जाए, जब तक एलपीजी यूज में नहीं आई थी, तो वुड को ही यूज करा जाता था एज अ फ्यूल, ठीक है। तो पहले मैं वुड के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एलपीजी के पढ़ेंगे, ठीक है। वुड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक, ठीक है। तो हमें पता है कि वुड से क्या होता है, बहुत ज्यादा, जब हम वुड बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा आजकल जब हम हवन वगैरह करवाते हैं अपने घर में, तो कितना उससे स्मोक प्रोड्यूस होता है, या फिर विंटर्स में जब आग जलाते हैं अंगीठी में, तब भी बहुत ज्यादा उसकी बर्निंग के साथ स्मोक भी प्रोड्यूस होता है, विच गोज इनटू आवर लंग्स एंड कॉजेज डिजीज, ठीक है। उससे डिजीज भी होती है अगर हम उसके कंटिन्यूअसली उसके हम कांटेक्ट में रहते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज बिटवीन 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की बात हो गई। अब एलपीजी की बात करते हैं। द यूसेज ऑफ एलपीजी हैज रिप्लेस्ड वुड। एलपीजी के यूज ने वुड के यूज को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। इट डजंट रिलीज स्मोक और पोल्यूटेंट्स। जब हम एलपीजी बर्न करते हैं, एलपीजी को हम यूज करते हैं, तो इसमें से ना तो कोई स्मोक प्रोड्यूस होता है, ना ही कोई पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, ठीक है। आपने अपने घर में देखा होगा जब गैस स्टोव जलाया जाता है तो कोई स्मोक नहीं आता है, ठीक है, कोई पोल्यूटेंट्स उसमें से रिलीज नहीं होते हैं। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 55,000 किलो जूल पर केजी, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है बच्चों, फ्यूल एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी इट इज मच मोर एफिशिएंट देन वुड। सो अगर कंपैरिजन की बात करी जाए तो एलपीजी इज अ बेटर फ्यूल देन वुड। क्वेश्चन 5, गिव रीजंस। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बच्चों मैंने आपको जब हाउ टू कंट्रोल फायर बताया था, मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि वाटर को क्यों नहीं यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगने वाली फायर को कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज क्या होता है, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर हम वाटर डालेंगे जहां पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लगी है, तो उससे क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट कैन स्प्रेड बाय द वाटर, और जो आग बुझा रहा है उसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसीलिए वाटर को यूज नहीं किया जाता है। बी इज एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। ये तो हम अभी एक्सप्लेन करा मैंने आपको, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू अगेन टू यू। सो आप इसको सीधे सीधे अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। पेपर बाय इटसेल्फ, नाउ आई हैव पुट डैश हियर। मैं इसको पढ़ देती हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में क्वेश्चन प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। Paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. मैं इसको आपको समझा देती हूँ। इसमें बोला गया है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो पेपर होता है वो किसी भी फायर के पास आता है तो वो इजिली फायर को कैच कर लेता है, आसानी से जल जाता है। लेकिन उसी पीस ऑफ पेपर को अगर हम एल्यूमिनियम पाइप उसी पीस ऑफ पेपर को हम एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड
उसी पीस ऑफ पेपर को हम एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड रैप करेंगे तो वो नहीं करेगा, ठीक है, फायर कैच। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पेपर आपको पता है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, दैट इज व्हाई इट कैन कैच फायर इजीली, ठीक है। सिंगल पेपर को अगर हम जलाते हैं तो उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होने की वजह से वो जल्दी फायर कैच कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी पीस ऑफ पेपर को हम एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड रैप कर दें तो इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होता है, वो इतनी इजीली फायर कैच नहीं करता ऑब्वियसली। तो इसी वजह से वो क्या करेगा, पेपर का भी इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा देगा और पेपर जो होता है वो हीट अपनी ट्रांसफर करता जाएगा एल्यूमिनियम पाइप को। दैट इज वाई उस टाइम पर उस पेपर में फायर इजीली कैच नहीं होगी, हो जाएगी बट इट इज नॉट, it will not catch fire easily, उतनी आसानी से फायर वो कैच नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। किसी भी फ्यूल का हमें यूनिट बताना है जिसमें कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू एक्सप्रेस करा जाता है, ठीक है। सो यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज किलो जूल पर केजी, और मैंने यहाँ पे से फुल्ली मेंशन भी किया है, किलो जूल पर केजी, किलोग्राम, ठीक है। सो इसमें स्टूडेंट्स ये के स्मॉल आएगा, आप कैपिटल मत बनाना, किलो के स्मॉल होगा, जे कैपिटल होगा, ठीक है, फिर पर केजी, ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे कैपिटल के बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स, ठीक है। आंसर मैंने आपको दे दिया है, एक्सप्लेन मैं इसे कर चुकी हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। स्टिल आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज डिफिकल्ट, आई एम गोइंग टू रीड आउट द क्वेश्चन एंड मेक यू अंडरस्टैंड दैट। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजिली। जो ग्रीन लीव्स होती हैं, हीप का मतलब होता है ढेर, ग्रीन लीव्स का जो ढेर होता है उसे जलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ड्राई लीव्स का ढेर होता है जो वो आसानी से फायर कैच कर लेता है। एक्सप्लेन, हमें ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है। अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स, जो हरी पत्तियां होती हैं उनका जो ढेर होता है ना बच्चों, तो हरी पत्तियों में क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि लीव्स क्या करते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं या फिर वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। सो इस वजह से क्या होगा, जो ग्रीन लीव्स का ढेर होगा, ड्यू टू द मॉइस्चर कंटेंट इन देम, उसकी वजह से उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दैट इज वाई उसमें आग लगाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ड्राई लीव्स में क्या होगा, ड्राई लीव्स में से मॉइस्चर पूरा खत्म हो चुका होता है, सूख जाती है वो पत्तियां, उनमें से मॉइस्चर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उनका इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाता है। सो देयरफॉर dry leaves catch fire easily. So this is basically the reason behind it. I hope आपको सबको समझ में आया होगा. Now next question here is question number 10. Which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? ठीक है, सो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि जो गोल्डस्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो गोल्ड या फिर सिल्वर जिनसे हमारी ज्वेलरी बनती है, उनको, उन मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए कौन सा जोन यूज करते हैं एक फ्लेम का और क्यों, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, द गोल्डस्मिथ मेनली यूजेस द आउटरमोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम, ठीक है, आउटरमोस्ट जोन यूज करते हैं। दिस पार्ट ऑफ फ्लेम undergoes complete combustion and has high temperature. यहाँ पर आप प्लीज ध्यान रखेंगे TEMPE, इसके आगे मैंने डैश लगाया है, यानी कि इसकी आधी स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिखी है, ओके। तो आप, ये टेम्परेचर है और ये ऐसे ही ऊपर अंडरगोज है, ये यहाँ पर अंडर लिखा है और इसकी आधी स्पेलिंग यहाँ लिखी है, दैट इज व्हाई आई हैव पुट एन डैश हियर, पुट अ डैश हियर, ओके। दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो ये जो आउटरमोस्ट जोन होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। सो ये हाई टेम्परेचर हेल्प करता है गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस जोन इज यूज्ड बाय द गोल्ड स्मिथ। Question number 11, student, I am going to read out the question for you because here the solution is over here.
So question number 11 is, in an experiment 4.5 kg of a fuel was completely burned. एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, 4.5 kg ऑफ फ्यूल को completely burn कर दिया, बिल्कुल उसे जला दिया, और उसको जलाने में जो हीट प्रोड्यूस हुई स्टूडेंट्स वो कितनी हुई, 180,000 किलो जूल। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पर हमें हीट प्रोड्यूस्ड दी गई है 4.5 kg की। 4.5 kg फ्यूल को बर्न करने में इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हमें क्या निकालना है, कैलोरीफिक वैल्यू पता करनी है उस फ्यूल की। तो हम निकालेंगे 1 kg फ्यूल को बर्न करने में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या हो जाएगा, जितनी हीट प्रोड्यूस हुई है उसको 4.5 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल मैथ्स है। ठीक है, तो हमें 1 kg फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 40,000 किलो जूल पर केजी। सो ये यहाँ पे आपकी कैलोरीफिक वैल्यू आ गई। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 11 क्वेश्चंस ऑफ योर NCERT exercise that you have to write down in your notebooks. Okay, understand them first, then note them down. After that, there are 2 more questions left from your exercise which I'm going to provide you tomorrow. That is all for today, students. I hope you understood this chapter, this exercise. We'll meet in the next class with the new chapter. Till then, stay safe and keep learning. Thank you.